अपने लाइफ में ना गोल्स सेट करो, लड़की नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो लाइफ में हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, और आपके गोल्स बड़े होने चाहिए। गोल्स ऐसे होने चाहिए ना जिसको सोच के डर लगे कि कर पाएंगे, वो फीलिंग आए, एक भय का फीलिंग आए। जब तक आपके गोल्स आपको डराए नहीं, तब तक वो गोल्स नहीं होते। एंड ट्रस्ट मी, इन गोल्स में लड़की, शादी और बच्चा नहीं होना चाहिए। भूल जाओ क्या चीज है तुम्हारी, क्या दोस्त, कौन दोस्त नहीं, कौन व्हाट्सएप, कौन इंस्टाग्राम, कौन फेसबुक, कौन तुम्हारा जो भी स्नैपचैट वगैरह चलाते हो, भाड़ में जाए सब। पागल हो जा, पागल। लोग बोलने चाहिए कि भाई इसको क्या हुआ यार, ये दिख नहीं रहा, इसको क्या हुआ, ये पूरे दिन कमरे में बैठा होता है। तो कमरे में बैठ के ना अपने फाइनल कमबैक की तैयारी कर रहे है ना। आज 1 दिसंबर है और मैं 1 दिसंबर को तुमसे एक लाइन बोल रहा हूं कि अगले 45 दिन 45 डेज तुम्हारी और मेरी दोनों की तपस्या है। हम दोनों मिलके शिद्दत से, मेहनत से इतनी मेहनत लगा देंगे ना कि वो जो लोग बोल रहे थे कि इसका तो कुछ नहीं हो पाएगा, वो जो रिश्तेदार बोल रहे थे इसका तो कुछ नहीं हो पाएगा, वो सब लोग चुप होने वाले हैं। वो सब लोग बोलेंगे कि यार इसने कमबैक कैसे कर लिया, इसने अचीव कैसे कर लिया। वो तुम करने वाले हो, ठीक है। जब तेरे 95% आ जाएंगे, 90% आ जाएंगे, तो तू अपने जूनियर्स को मोटिवेट कर रहा होगा कि 45 दिन में पढ़कर भी ना 95% स्कोर करे जा सकते हैं 10th में। करे जा नहीं सकते हैं, बच्चों ने करे हैं। Yes. Not just 95%. Students have scored 97, 98, 99% from this batch. चैलेंज का मतलब ये नहीं होता है। चैलेंज का मतलब सिलेबस कवर करना, एक टारगेट को अचीव करना, ये नहीं होता है। चैलेंज का मतलब होता है एक हैबिट बनाना। चैलेंज का मतलब होता है एक ऐसी आदत बनाना, अगर वो आदत लग गई तो अपने आप सारा सिलेबस हो जाएगा। आज ये डिसाइड करेगा कि कल तुम्हें रिग्रेट होगा या नहीं होगा। याद रखना कि टाइम अभी तुम्हारे हाथ में, इसमें अपना बेस्ट लगा दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर कोई 95 ले आएगा, 100 ले आएगा। अरे जो अपना बेस्ट लगाएगा ना वो खुश रहेगा, और अल्टीमेटली खुश रहना ही तो इंपॉर्टेंट है ना। तो ये जो रिग्रेट वाली प्रॉब्लम है, इससे बचने के लिए अभी से स्टार्ट करो, आज से स्टार्ट करो। अगर तुमने आज से स्टार्ट कर दिया, ये गेम खत्म हो जाएगा, मजा आ जाएगा और ये रिग्रेट वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आपने अपने बच्चे को पढ़ाना है, वो नहीं पढ़ रहा है, पढ़ाना है, 10th टॉप करवाना है, और बच्चा अपना शांति से बैठा कि भैया हमें पढ़ना ही नहीं, चाहे जो कर लो। तो आपने अपने बेटे से कहा कि तुझको हार्ले डेविडसन दिला दूंगा 10th के बाद, एक्सटर्नल फोर्स लगा दी, अब वो 6 घंटा पढ़ रहा है। यही तो है न्यूटन का पहला नियम। प्लीज प्लीज प्लीज, जो वो चीजें तुम कर रहे हो जो तुम्हें शायद बर्बाद कर रही है, कंपैरिजन। जब आप अपने से अच्छे लेवल का इंसान को कंपेयर करोगे ना तो आपको लगेगा कि आप बहुत बेकार हो, पर जब आप अपने से बेकार लेवल के इंसान से कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा बहुत अच्छे हो। और यही आपका दिमाग करता है। आप बार बार क्या करते हो ना, टॉपर से खुद को कंपेयर करने लगते हो। यार टॉपर का तो रिवीजन हो गया है, तो क्या फर्क पड़ता है। तुम अपने पे ध्यान दो ना। क्लास के टॉपर से क्या मतलब, वो रिवीजन करे, वो कुछ भी करे, फर्क नहीं पड़ता। तुम देखो ना, तुम्हारा अगर अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तुम सिलेबस करो, उसके बाद रिवीजन करना। किसी और से कंपेयर करना बंद कर दो। सबसे पहली बात, अपने आप को प्रॉमिस कर दो, और ये झूठा प्रॉमिस नहीं होना चाहिए जो तुमने आज से शायद 8 महीने पहले करा था, ठीक है। अपने आप से और हमसे एक ऑनेस्ट प्रॉमिस कर दो कमेंट बॉक्स पे कि मैं अगले 2 महीने लग कर पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, ठीक है। कमेंट बॉक्स पे प्रॉमिस कर दो मैम। जब भी मन ना करा करे ना तेरा पढ़ने का, अपने घर की हालात, आसपास के हालात देखा कर, देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। वो तो कभी नहीं कहते सुबह उठ के कि आज नौकरी पे जाने का मन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्हें पता है घर पे बच्चे हैं, परिवार है जिसको संभालना है। जिस दिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तू फील करने लग जाएगा ना, उस दिन तेरे को ये मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस इतना ही कहूंगा कि सोचो यार, माँ बाप हैं, उनके बारे में सोचो। मैं तो जिंदगी में बस यही मानता हूँ कि किसी के लिए जियो ना जियो, माँ बाप के लिए जरूर जियो यार। वो तुम्हारे लिए जीते यार, तुम नहीं हो ना, उनकी जिंदगी कैसे बीतेगी, क्या बीतेगा, वही जानेंगे। जी जान लगा देना है। पढ़ने में मन ना लगे तो एक दिन याद करना है कि माँ बाप हमको उंगलियां पकड़ के स्कूल ले गए थे। कर चुकाना है कि पिता का वही कांपते हुए हाथ को पकड़ के लाना है, अपनी ऑफिस पे अपने अधिकारी के कुर्सी पे बैठा देना है। वहां पर जब आप कुछ अच्छा उखाड़ोगे, तब जो घर पे माहौल होगा ना, तब असली खुशी होगी, तब असली अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरी वजह से आज पूरे घर में खुशी है, मेरी वजह से आज मम्मी पापा खुश है, मेरी वजह से आज
सब लोग में इतनी बातें हो रही हैं, कब असली खुशी होगी? ये तो त्योहार तो हर साल आते हैं यार। 99% बच्चों का माइंडसेट पता है क्या है? मैं बताता हूँ। इमेजिन करो तुमने सोचा था 8 बजे से पढ़ेंगे, बट हुआ क्या? तुम्हारा 8 बजे ना मोबाइल फोन पे हाथ चला गया और तुम्हें टाइम का पता ही नहीं चला, और अब टाइम हो गया है 8:30। तो जब तुम टाइम देखोगे 8:30 तो तुम सोचोगे यार मैंने तो अपना पूरा का पूरा दिन खराब कर दिया, अब तो ना कल से पढ़ेंगे। ये जो माइंडसेट है ना, ये ही प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आपने अपने 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा खराब कर भी दिया है ना, तो आपको खुद से ये नहीं बोलना है कि टाइम खराब कर दिया, आपको खुद से ये बोलना है कि ठीक है यार, अभी जितना टाइम खराब करना था कर दिया, अब से अभी से पढ़ना है, कल से नहीं, अभी से पढ़ना है। ये माइंडसेट लाना पड़ेगा यार। अगर ये माइंडसेट नहीं आया जोर है तो इसका एक ही इलाज है गणित मजबूत करने का, कि हर एक चैप्टर के सारे फॉर्मूला, सारे कॉन्सेप्ट समझकर उस चैप्टर के ज्यादा से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करो। इतने प्रैक्टिस करो कि आप चैप्टर की औकात से बहुत ऊपर निकल जाओ और चैप्टर बहुत पीछे छूट जाए। इतनी औकात बनाओ कि तुम्हारे कुछ करने से फर्क पड़े। अरे कभी अपना भी तो कुछ ऐसा स्टेटस बनाओ कि जिस दिन वो स्टेटस लगाओ तुमसे जलने वालों की आत्मा जल जाए। पर मुझे पढ़ने का मन तो करता है, पर पढ़ते टाइम बहुत ही आलस और उबासी आती है। अर्ज किया है, न बुलाने पर आएगी न मनाने पर आएगी, ये नींद है जनाब, जब पढ़ने बैठोगे ससुरी तभी आएगी। तुमने एक चीज नोट करी है ना कि ये मोबाइल फोन्स के जब हम गेम खेल रहे होते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, इंस्टाग्राम की रील तक चलाते हैं, तब हमें नींद नहीं आती, और जैसे ही पढ़ने बैठेंगे अचानक से नींद आएगी। क्यों? बिकॉज पढ़ाई बोरिंग होती है। दो चीजें, एक तो बेइज्जती और दूसरी है डर। जिस आदमी को डर है ना अपनी बेरोजगारी का, अपने फ्यूचर का, लड़कों में डर शादी ना होने का, तो उस डर से ही वो पढ़ना शुरू करेगा, और ये डर ही आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। तो इनको हथियार बनाओ। अरे YouTube पे बहुत ऐसी कचरा सीरीज है जिससे पढ़ के आप 25 में से 19, 20, 18 सवाल ठीक कर पाओगे, पर फायदा क्या? कट ऑफ तो 90% तो पहुंच गई बाबलो। यानी कि आपको गणित और रीजनिंग ऐसा है कि 100% 25 में से 25 सही करना होगा, और इसके लिए आपको फुल नीचे मेरे भाई पाताल से आसमान तक पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो हम कराएंगे मेरे दोस्त। ये 5 मिनट पढ़ाई करके निकाल लोगे क्या तुम? ये है क्या तुम्हारी तपस्या यार? ऐसे करोगे क्या उन रिश्तेदारों का मुंह चुप? बताओ, ऐसे होंगे क्या वो रिश्तेदार चुप जो तुम्हें देख के खिल्ली उड़ाते थे, जो बैठ के तुम्हारे परिवार की खिल्ली उड़ाते थे, गरीबी का मजाक उड़ाते थे? इन माथों की लकीरों को बदलने के लिए ना किस्मत का काम नहीं होता, मेहनत का काम होता है। जिंदगी के 3-4 साल आपको घिस के मेहनत करनी होगी। इतनी मेहनत करोगे ना, इतनी मेहनत करो ना कि आपकी हाथों की लकीरें बदल जाएं, आपकी माथे की लकीर बदल जाए बेटा। नए साल में हम इस कदर बदल जाएंगे, मोहब्बत सामने खड़ी रहेगी और हम बिना देखे निकल जाएंगे। बंद कर दो अब ये बाबू सोना के पीछे भागना, सपनों के पीछे भागो, फिर देखो जिंदगी के रंग जो बदलते हैं। पढ़ने का उम्र है, पढ़ाई कर ले। प्यार मोहब्बत के लिए सलमान खान का उम्र भी बहुत है, और जिसको तुम दिन रात पीछे पड़ता है ना, सलमान खान पड़ोती में उसको 2 मिनट में निकाला। पढ़ाई इतनी करना, जब सामने वाला तुमसे बात करे ना, तो उनके पैसे का अभिमान तुम्हारे ज्ञान के सामने छोटा पड़ जाए। जो आज तक तुम्हारे खानदान में किसी ने नहीं किया ना, वो तुम्हें करके दिखाना है। कुछ ऐसा बनना है, कुछ ऐसा करना है अपने जीवन में कि तुम्हारे से ऊपर वाली पीढ़ी और नीचे वाली पीढ़ी तुम्हारे नाम से जानी जाए। तुम्हें कमेंट में लिखना है, आई विल बी द ग्रेटेस्ट ऑफ माई ब्लड लाइन।